पूरी एनर्जी के साथ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गारंटी ले रहे हैं अगर आप ये लास्ट तक वीडियो देखते हो और अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो कम से कम 10 से 15% आप बढ़ा लोगे। ना वीडियो में क्वालिटी लगे तो भैया कमेंट में गाली बक के जाना, ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना। दूसरी बात, अपनी तरफ MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है भाई, ठीक है। अभी हमने स्कीम देखी है बैठ के, पहला पेपर बच्चों का बॉटनी का है, तो अब कल से हम वो कंटेंट डालेंगे स्कीम के अकॉर्डिंग भाई, ठीक है। आपका पेपर है, इधर पेपर के सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यानी आने वाले 1 महीने हम लोग अघा के मेहनत करेंगे, साथ में पेपर देंगे और जैसे ही पेपर खत्म होंगे हम आएंगे बरेली यानी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पास में, कहीं पे एक अच्छा सा मीटअप रखेंगे, सब लोग मिल बांट के बातचीत करेंगे और अच्छे से नंबर लेके आएंगे भाई। शुरू करते हैं और डिटेल में इस वीडियो को बताएंगे। देखो भैया, जिन लोगों का भी BSc का पेपर ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर हल करने का क्या तरीका होता है। मान लिया पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान क्या लिया भाई, 75 तो करने ही है, 75 ऑब्जेक्टिव आए हैं, तो सबसे पहला 5 पॉइंट बताएंगे इस वीडियो के अंदर, ध्यान से समझना, पांचों पॉइंट सुनना भैया। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है आपको क्या करना है, जो आता है वो करना है। सर जी ये कौन सा पॉइंट बता दिया, सुनो। कई बार लोग प्रेशर ले लेते हैं, पहला आता है, दूसरा नहीं आता, दिमाग खराब कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है, तीसरा नहीं आता, दिमाग खराब कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। कैसा करना, पहला आता है, ठीक है, OMR शीट मिली है, गोला रंग दो। 10वां आता है, ठीक है, 12वां आता है, ठीक है, 18वां आता है, ठीक है। मान लिया 75 में से मोटा मोटा भैया आपको 15 क्वेश्चन आते हैं खाली, ठीक है। आप कतई बहुत मेहनत से पढ़ के नहीं गए हो, हम तो फिलहाल जितने ऑब्जेक्टिव आपको देंगे उन्हें पढ़ के जाओगे, गारंटी ले रहे भाई। 75 में 25 वाला पास होता है, कम से कम 25 गोले तो रंग ही लोगे, ठीक। फिर भी हम मान के चल रहा है कि भैया तुम्हें पहली बार में तुमने देखा पहला आता है, 5वां आता है, 8वां आता है, जो आते हो बिना किसी प्रेशर के सिर्फ उतने विकल्प को रंग लो भाई, ठीक। उतने ऑब्जेक्टिव पे सर्किल कर लो, उतने को रंग लो, OMR शीट में भर लो। पहली बात, जो आता है अच्छे से उसे गोले को रंगना। दूसरा भाई, जो कर सकते हैं, बहुत रिसर्च करी है इस वीडियो में, पहले भी हमने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, जो हम कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं का क्या सिनेरियो होता है हम बताते हैं आपको। हमने बहुत पेपर दिए हैं, आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक और MA कर रहे हैं भाई, ठीक है। 5-7 MA हमारे हो चुके हैं, बहुत पेपर दिए हैं भैया हमने, बहुत आज तक पेपर देते प्लस 15 सालों से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतने पेपर दिलवाए हैं, अपना तजुर्बा बता रहा। सुनो, जो आता है नॉर्मली हमें दिख जाता है कॉन्फिडेंस, ये इसका ये होगा। दूसरा ये होता है देखने में लगता है इसका ये हो सकता है, यानी जिसका जो हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंस में नहीं है वो वाले करिए मेरे भाई। देखने में लगता है यार इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, फिर उन्हें लगाओ भाई, ठीक है। जब आप छांटोगे बैठ के, हम कह रहे 5 और निकाला है मान लिया, समझते रहना भैया, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए। हो सकता है इन 15 में पहली बार में आपको 25 आते हो तो 30 हो गए भाई। हो सकता है 35 निकाला है 75 में से, तो बहुत अच्छी बात है। हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं भाई, ठीक। 2 बातें, जो आता है पहले उन पे गोला गोला करिए, ठीक। उसके बाद जो हम कर सकते हैं, यानी जो जाना पहचाना लग रहा है कि इसका ये हो सकता है, उसे सॉल्व करिए भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई विकल्प ऐसा दे रखा है अटपटा टाइप की, यहां लिखा है 20, 22, 24 और यहां लिख दे एकदम से 69, बच्चा फंस जाता, वो सोचता जो अलग वाला है वही विकल्प सही होगा। नहीं, हम पहली बात तो कह रहे हैं आप ट्राई करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। आप मॉडल पेपर आपने लिया है, 1 यूनिट के अंदर मुश्किल से 50 विकल्प हैं, 100 विकल्प हैं, 8 यूनिटें हैं, 500-700 विकल्प हैं। रात में बैठोगे, सुबह तक मॉडल से आवाज आ जाएगी कि भैया हो गया, टिक लगा लगा के देखते रहो। एक बार देख लिया, जिसे देखोगे बार बार मोहब्बत हो जाएगी। बार बार विकल्प देखो, पलट पलट के देखो, पढ़ो रात भर, सुबह भी पेपर है तब भी इतने विकल्प लगाए आओगे, जाने पहचाने लगने लगेंगे। इस वाली कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर जो आता है तो जो कर सकते हैं वाली कैटेगरी में जरूर आ जाओगे, जब इतने विकल्प पढ़ के जाओगे। आराम से लगाओ मेरे भाई। और अगर इतना करते करते आपके 25 विकल्प सही होगा तो तीसरा कंडीशन यह है, देखो कि क्या तीनों में कोई, मतलब चारों में कोई ऑब्जेक्टिव कतई अलग लग रहा है, उसे नहीं लगाना है। वो होता इसी चक्कर में ताकि बच्चा फंस जाए। यानी इसमें आपके पास क्या है, एक सिनेरियो खत्म। इन तीनों में से देखो कौन सा हो सकता है, उस पे लगाओ। चौथा, अगर मेरे भाई 4 विकल्प दे रखे हैं और जो डी वाला विकल्प आपको दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, या दे रखा है इनमें से कोई नहीं,
और आपको नहीं आता है तो दिमाग लगाओ ही, लेकिन अगर नहीं आता तुक्का ही लगा रहे हो। देखो भैया सीधी सी बात है, मान लिया आपको 35 आते हैं और 35 नहीं आते हैं, 35 में जाहिर तुक्का लगाओगे तो प्रायिकता के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज्यादा 10 सही हो जाएंगे, 3 में 1 सही होगा। तो भैया थोड़ा फैक्ट के संग में तुक्का लगाओ, हो सकता है कि थोड़ा सा फायदा हो जाए भाई, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है उस पर टिक नहीं लगाना है। अगर आपको विकल्प नहीं आता और उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो फिर भैया नहीं आता है तो तुक्का ही लगाना, तो आंखें बंद करके लगा दो। एक रिसर्च आप कर लेना, 10 में से 9 बार उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन ही सही होता है। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखने की जरूरत है। जो आता है पहले उसे सॉल्व करो, जो कर सकते हैं फिर उसे सॉल्व करो। फिर अगर किसी में कोई उल्टे सीधे विकल्प दे रखे हैं उस पर टिक नहीं लगाना है, उसके अलावा लगाना है। किसी में उपयुक्त सभी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं दे रखा है, उस पर आपको जरूर टिक लगाना भाई। टिक 5वां पॉइंट सुनो, 4 विकल्प दे रखे होते हैं ए, बी, सी और डी। हम आपको सिखा रहे हैं पेपर कैसे सॉल्व होता है। सुनो, केवल 10 से 15% चांस होते हैं कि ए वाला विकल्प सही हो। हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि ए वाला ठीक है तो ए पे लगाओ, आपको लगता है कि ये वाला विकल्प ठीक है उस पे लगाओ, लेकिन नहीं मालूम है, तुक्का ही लगा रहे हो तो भैया तुक्का लगा के गलत करने से अच्छा है तुक्का भी फैक्ट के संग में लगाया जाए। ए वाला जो है वो 10% ही ठीक होता है, यानी तुक्का लगाते समय ए वाले की तरफ तो हम नहीं जाएंगे। अगर मैं लग भी नहीं रहा है, आता भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है, ए की तरफ हम नहीं जाएंगे। डी की तरफ हम तब जाएंगे जब मेरे भाई यहां पे उपयुक्त सभी दे रखा हो, इनमें से कोई नहीं दे रखा हो तो हम डी की तरफ जाएंगे। 2 विकल्प सबसे ज्यादा आंसर भैया सही होते हैं, बी और सी वाले। चेक कर लेना, 100 का सर्वे करके देख लेना, बी और सी वाले आंसर सबसे ज्यादा होंगे भाई, ठीक है। उसमें भी 60% बी वाला सही होता है और केवल भैया जो बचा हुआ 10 तो यहां निकल गया, ठीक, लगभग 20 से 20% जो है वो सी वाला सही होता है, यानी बी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होता है। इन दोनों में रेशियो अगर बताएं तो 60 और 40, 60% ये सही होगा तो 40% ये सही होगा, इतना रेशियो। तो इन दोनों में देखो कि क्या कुछ लग रहा है कि सी वाला हो सकता है, नहीं है तो फिर बी की तरफ जाओ अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम फिर कहेंगे इतना सब सिनेरियो सेट करने के बाद भी कोई तोप काम नहीं है। पहली बात तो हमने पूरी आपकी आराम से एमजेपीआरयू वालों की स्कीम देख ली है। जो पेपर, जैसे कल आपको बॉटनी के ऑब्जेक्टिव देंगे, बहुत सारे कमेंट बच्चे कर रहे थे, जो पेपर आता रहेगा जिस सेमेस्टर का, जिस सब्जेक्ट का, वो ही वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम देंगे, आप देखते रहो इन वीडियोस को भी। साथ ही साथ मॉडल पेपर खरीद लो, कोई प्रकाशन, विद्या, प्रखर, खुशीराम, मानसी, जो मिल जाए खरीद लो भैया। एक यूनिट के अंदर केवल 8 यूनिटें हैं, एक यूनिट के अंदर केवल मेरे भाई 50 से 60 विकल्प दे रखे होते हैं, यानी 8 यूनिट के अंदर लगभग 400-500 विकल्प होंगे। रात में भी बैठोगे और टिक लगाना शुरू करोगे तो सुबह तक सब जाना पहचाना लगने लगेगा। नहीं भी जाना पहचाना लगेगा तो इतना तो लगने ही लगेगा कि आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आने वाले 1 महीने अघा के मेहनत करेंगे,